इंडिया के अंदर बहुत जल्द 18th लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की जो कि इलेक्शन से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो इलेक्शंस है ये स्टार्ट होंगे 18 अप्रैल को और ख़त्म होंगे 1 जून को और इस दौरान हम 543 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे फ्रॉम अक्रॉस दी कंट्री, यानी पूरी इंडिया से 543 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा और यही मेंबर्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इस समय सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस ही नहीं बल्कि कुछ स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अब जब हम सभी लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयार हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, लोकसभा इलेक्शंस आखिर में होते क्या हैं। तो ये वो इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हो जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है एट नेशनल लेवल। तो क्या होता है, हर स्टेट को इक्विटेबली रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर और फर्दर इस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ये जो डिवीज़न है ये बेस्ड होता है कि लोग कहाँ रहते हैं और कितने रहते हैं, तो किस जगह लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, इसी बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो डिवाइड की जाती हैं और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक पर्सन होता है जो कि वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर या फिर ये कहें लोकसभा के अंदर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो मेंबर है जिसे हम इलेक्ट करते हैं उसे 5 साल के लिए एमपी बनाया जाता है इन दी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के अंदर 5 साल के लिए वो एमपी होता है। और ये जो इलेक्शंस हैं वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो क्या होता है, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और उसके अंदर से ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी यानी कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत रही है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं, वो अपने एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं कि ये हमारी तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इसीलिए लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो ये तो बात हो गई लोकसभा इलेक्शंस की कि ये क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन इलेक्शंस के लिए कौन कौन वोट डाल सकता है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसके अंदर वोट कास्ट करने के लिए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के होने चाहिए। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न हो और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हो तो फिर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो इन दी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की कि कौन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी तो ठीक है, इसके लिए आप कुछ करना भी होगा और वो होगा आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा इन दी इलेक्टोरल रोल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब आप अपने आप को रजिस्टर कराओगे तभी आप वोट कास्ट कर पाओगे, भले ही आप इंडियन सिटीज़न हो, 18 साल की उम्र से ज़्यादा के हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को इस इलेक्टोरल रोल के अंदर रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफ़िल करने पड़ेंगे, जैसे कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए और आपको कभी भी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है फॉर कमिटिंग अ क्राइम। तो अगर इस सब के अंदर आप फॉल होते हो, अगर आपने ये सब चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर फॉल करते हो तो आपको रजिस्टर करवा दिया जाएगा ऑन द इलेक्टोरल रोल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी और फिर आप वोट कास्ट कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहोगे कि ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ठीक है, हम इसके अंदर फॉल हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर कैसे करें। तो रजिस्टर कराने के लिए आपके पास एक वोटर आईडी होना चाहिए, उसके अंदर आपका नाम होगा और उसी वोटर आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये जो वोटर आईडी होता है इसी के थ्रू आपका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल के अंदर ऐड किया जाता है। अब ये जो इलेक्टोरल रोल है ये बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनके नाम जो हैं वो मेंशन्ड होते हैं। लेकिन ये जो वोटर आईडी है ये आपको मिलेगा कैसे, इसको लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो होगा फॉर्म 6। तो ये बेसिकली एक तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है टू गेट दी वोटर आईडी। तो ये जो फॉर्म 6 है या तो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल सकता है और फिर आपको इसे भरना पड़ेगा।
अगर आप इसे ऑनलाइन भरना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन भरना चाह रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास या फिर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके पास। इसके बाद वहाँ पर जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे फॉर फॉर्म 6। अब जब आप ये फॉर्म 6 जो है भरोगे, इसके साथ साथ आपको और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, जो भी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो वो, आपका जो एज प्रूफ है उसकी कॉपी, एज प्रूफ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हो या फिर 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हो। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ की एक कॉपी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इस फॉर्म 6 के साथ जो है सबमिट करोगे। अब जब आप इसे ऑफलाइन खुद से जाके सबमिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है ऑफिसेस पता करने पड़ेंगे, या फिर आप पोस्ट के थ्रू भी जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर भेज सकते हो अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आप खुद जाके सबमिट कीजिए या फिर उनके पास पोस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप फॉर्म 6 जो है वहाँ पर पहुँचा दोगे। इसके बाद कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा अपने वोटर ID कार्ड के लिए। उसके बाद क्या होता है, एक बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो आपके घर पे आता है। तो जो भी आपने एड्रेस दिया है उस फॉर्म पर वो उसी एड्रेस पर आएगा, ताकि वो सारी जो डिटेल्स आपने लिखी हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो जो है वेरीफाई कर सके। और इस वेरिफिकेशन के बाद ही जो आपका वोटर ID है वो बनाया जाता है। जब वो रेडी हो जाता है या तो वो बूथ लेवल ऑफिसर जो है उसे पोस्ट कर देगा या फिर आपके पास पहुंचा देगा, या फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि जो इलेक्टोरल ऑफिस है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, आप वहां आएँ और इसे कलेक्ट करें। तो इस तरीके से आपका जो वोटर ID है वो बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने आप को जो इलेक्टोरल रोल है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का उसके अंदर डलवा सकते हैं, उसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टेप्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, सबसे पहले ये फॉर्म 6 भर के जो है अपना जो कार्ड है उसे बनवाइए, और उसके बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इलेक्टोरल रोल के अंदर अपना नाम डलवाइए। तभी आप इस बार के जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो कि इलेक्शन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम इलेक्शन की बात करें, करेंट शेड्यूल की बात करें, तो इस बार का जो इलेक्शंस हैं वो 7 फेजेस में होने वाले हैं। जी हाँ, 7 फेजेस के अंदर ये सारे इलेक्शंस होंगे। जो पहला फेज़ है वो 19 अप्रैल को होगा, इसके बाद सेकेंड फेज़ 26 अप्रैल को, थर्ड फेज़ 7 मई को, फोर्थ फेज़ 13 मई को, फिफ्थ फेज़ 20 मई को, सिक्स्थ फेज़ 25 मई को और 7th फेज़ 1 जून को। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे स्टेट्स को इन फेजेस के अंदर बांटा गया है। अगर हम बात करें, 22 स्टेट्स विल हैव सिंगल फेज़ वोटिंग इंक्लूडिंग दिल्ली। इसके अलावा महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5 फेजेस के अंदर वोटिंग होगी, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सारे 7 फेजेस के अंदर वोटिंग होगी। अगर हम कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर की बात करें तो ये 2 फेजेस के अंदर वोट करेंगे। छत्तीसगढ़ और असम जो है वो 3 फेजेस के अंदर, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड जो है वो 4 फेजेस के अंदर जो है वोट कास्ट करेंगे। सो इस तरीके से जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सारे स्टेट्स की जो वोटिंग है वो फेजेस के अंदर डिवाइड कर ली है। तो आपको अब देखना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब वोट कास्ट हो रहा है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.